तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है महिंद्रा लिमिटेड हैज इशूड 10,000 redeemable preference share of 100 each fully called up which were due for redemption at a premium of 10%. तो 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है. फॉलोइंग बैलेंस अपेयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी है 10 लाख. देखो कॉल्स इन एरियर है. कितने का है कॉल्स इन एरियर? 20,000 का है बेटा हमारा. 20,000 का कॉल्स इन एरियर है. और फिर जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व. जनरल रिजर्व 7 लाख का है, फ्री रिजर्व है. सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है. एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ये फ्री रिजर्व है या नहीं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज से. ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है इट इज असर्टेन दैट कॉल्स इन एरियर आर ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर हेल्ड बाय 8 प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेयर अबाउट आर नॉट नोन. यानी कि बोल रहा है कि जो आप कॉल्स इन एरियर देख रहे हो ना 20,000 रुपए, ये कितने शेयर पे है? 4 शेयर. अब 1000 शेयर पे है करो 13 है ना. तो ये 1000 शेयर पे आपके 20,000 रुपए हैं. तो इसका मतलब डिटेल ये है कि 1000 शेयर होल्डर पे 20 रुपए का फाइनल कॉल अनपेड था. इसका ये मतलब है. ठीक है, आगे बोल रहा है 1 लाख ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इज फ्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड. जो भी प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्री होता है वही फ्री रिजर्व होता है. तो आपका भले वो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 4 लाख है लेकिन उसमें फ्री कितना है? सिर्फ 1 लाख. तो अभी हमारे पास टोटल फ्री रिजर्व कितना हो गया? 7 लाख का तो जनरल रिजर्व और 1 लाख का ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व. 8 लाख के फ्री रिजर्व है भाई आपके पास. ठीक है, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन एंड शॉर्टफॉल in the amount needed for redemption is to be made good by issue of equity share of 10 each at a premium of 5%. बोला जितना पैसा कम पड़े आप एक काम करो 10 रुपए वाला शेयर इशू कर लो 5% प्रीमियम यानी कि 10.5 रुपए पे. द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वर ड्यूली कैरिड आउट. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री एंड शो दिस आइटम विल बी शोन इन द बैलेंस शीट आफ्टर द. कल वाले केस और इसमें फर्क आ गया. मैं आपको बताता हूँ. कल भी डिफॉल्टर थे लेकिन कल क्या था, वो डिफॉल्टर था, हमने उसका शेयर फॉरवर्ड करा फिर रीइशू कर दिया. तो सारे शेयर मार्केट में आपके रीइशू हो गए, आपने आराम से सबका रिडम्पशन कर. यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ 4 शेयर होल्डर पे 20 रुपए का कॉल अभी बाकी है. आपके टोटल शेयर होल्डर तो 10,000 है लेकिन डिफॉल्ट कितना करके बैठे हैं? 4 शेयर. तो क्वेश्चन ये होता है कि सर ये हम लोग को क्या 10,000 को पेमेंट देना है क्या? द आंसर इज नो. क्योंकि हमने तो पहले दिन ही पढ़ा था कि हम लोग रिडम्पशन उन्हीं प्रेफरेंस शेयर का करते हैं जो फुली पेड अप होते हैं. तो यहाँ पर 10,000 माइनस 1000 आप पेमेंट कितने का करोगे? 9,000 का करोगे. सिर्फ अरेंजमेंट 10,000 का होगा, सब कुछ 10,000 का होगा लेकिन एक्चुअल में पेमेंट कितने को जाएगा? 9,000 को ही जाएगा. लिखो नोट नंबर 1. ये आज या कल हो जाए. वीडियो देखिए इंश्योरेंस क्लेम के? कौन से देखे फिर कोई? तो कॉस्टिंग में ना, इसमें फर्स्ट ईयर में देखो देखो टाइम नहीं है. हाँ जी लिखो नोट नंबर लिखो बेटा. वी विल अरेंज we will arrange will arrange the required amount will arrange the required amount for all the preference shareholder but actual payment will be make only to actual payment will be make only to fully paid up share. fully paid up. ठीक है, चलो
अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, इसने हमको नहीं बताया कि भैया कितने शेयर हमको इशू करने, तो इसने हमको नहीं बताया। तो नंबर ऑफ शेयर इशू करने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इशू करने का तरीका होता है बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू, माइनस फ्री रिजर्व आफ्टर चार्जिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यानी कि मेरे को देखना पड़ेगा कि जो फ्री रिजर्व है प्रीमियम चार्ज करने के बाद कितना बचता है, और डिवाइड लगाऊंगा मैं फेस वैल्यू। अपन एक एक करके इसमें अमाउंट फिल करते हैं। सबसे पहले आप देखो, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है बेटा? 10 लाख रुपए का है। ये 10 लाख का आपका है प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, जो नया शेयर आप इशू करेंगे वो 10 रुपए का शेयर है, 5% प्रीमियम यानी कि 10.5 रुपए पे इशू करना है। शेयर का फेस वैल्यू तो 10 रुपए ही है ना। अब इसमें से माइनस क्या करना है अपने को, फ्री रिजर्व आफ्टर चार्जिंग प्रीमियम। देखो समझना, आपका फ्री रिजर्व था कितना, 7 लाख जनरल रिजर्व का और 1 लाख एक्सपोर्ट प्रॉफिट, 8 लाख का फ्री रिजर्व है। आपका प्रेफरेंस शेयर 10 लाख का है, 10% प्रीमियम पे क्या होना है, रिडम्पशन। तो 10 लाख का 10% कितना प्रीमियम लगेगा आपका, 1 लाख का लगेगा। तो हमारे पास 7 + 1 8 लाख है, लेकिन 8 लाख में से 1 लाख रुपए हम प्रीमियम के लिए हटा लें तो हमारे पास बचेगा कितना, सिर्फ 7 लाख बचेगा। ये मैं अलग से भी आपको समझा देता हूँ। देखो आपके पास एक तो क्या था, जनरल रिजर्व, एक क्या था आपके पास, वो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितने का है, 7 लाख का। अच्छा, वैसे तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट 4 का है, लेकिन उसने बोला कि फ्री कितना है उसमें से, सिर्फ 1 लाख। तो देखा जाए तो आपकी पॉकेट में जो फ्री रिजर्व है, वो फ्री रिजर्व वैसे तो कितने लाख का है, 8 लाख का है ना। लेकिन हम यहाँ क्या लेते हैं, हम यहाँ ही लिखते हैं बेटा, फ्री रिजर्व आफ्टर चार्जिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, है ना। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं, हमको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की पैसा 1 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख का 10%, हमको 1 लाख चाहिए। तो 8 में से 1 गया, इसका मतलब कितने लाख आपके पास फोकट पड़े हैं जो आप यूज कर सकते हो, 7 लाख रुपए आप यूज, ठीक है। हाँ, माइनस 7 लाख, तो 10 लाख माइनस 7 लाख डिवाइड बाय 10, बोलो भैया कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 30,000। यानी कि हम जो नए इक्विटी शेयर इशू करने वाले हैं, कितने इशू करेंगे बेटा, 30,000। ये क्लियर हो गया अपने को। अब अपन वन बाय वन एंट्री करते चल। हम वन बाय वन एंट्री करते हैं। सबसे पहले क्या करें, शेयर इशू करें। भाई शेयर इशू करने की क्या एंट्री करते हो, बोलो 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 बोलो, शेयर इशू करने की क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपका बैंक अकाउंट डेबिट, रहने दे, आराम कर दे। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने शेयर इशू करने हैं आपको, 30,000। निकाल दे निकाल दे, 30,000। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्या 10 का शेयर 10.5 पे इशू करना है आपने। तेरा 10 रुपए का शेयर कितने प्रीमियम पे, 5% पे, कितना हो गया, 10.5। करो आप लोग एंट्री करो फटाफट, आया मैं।
चलो जी, तो हमको शेयर इशू करने कितने इसमें 30,000 और 10 का शेयर जा रहा है 10.5 पे, तो 30,000 शेयर इशू करेंगे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10.5, कितना अमाउंट आ रहा है बेटा निकालो। कितना दिमाग खराब हो रहा है क्या? 30,000 का 10.5 से अगर 3 लाख आएगा। हाँ करते हो हल्के नशे करके क्लास में बताया करो तुम। 3 लाख और 15,000, ये तो हमने शेयर इशू करे। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो भाई ये आपका 3,15,000 और 30,000 शेयर है, 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल क्या क्या तो आएगा बेटा आपका 3 लाख और प्रीमियम क्या क्या आएगा। ये तो हमारा पहला काम हो गया, हमने क्या करा, हमने शेयर कर लिए इशू। अब क्या करें, अब देखो आप क्या करते हो, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करते हो। प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने की वैसे एंट्री हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट देन प्रीमियम ऑन कंजम्पशन ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। हम लोग यहाँ है ना पहले पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। क्यों ट्रांसफर करेंगे इसका रीजन मैं आपको बता, 10 लाख की कैपिटल है और 10% प्रीमियम पे पे करना है, यानी कि 10+1 हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा देना चाहिए, 11 लाख का देना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो ये कि 1,000 शेयर होल्डर का कोई अता पता नहीं है वो कौन सी दुनिया में, पता नहीं वो कहाँ गए, तो और उनके पैसे भी बाकी हैं। हमने क्या करा, हमने नोट नंबर 1 लिखा है कि हम अरेंजमेंट तो सबका करेंगे लेकिन हम पेमेंट उन्हीं को करेंगे तो हमारे फुल पेड अप शेयर है। अगर आप क्वेश्चन में चल के इनिशियल पढ़े तो आपको पता लगेगा कि आपके कुल मिला के शेयर कितने थे, 10,000। 10,000 में से 1,000 शेयर जो है वो डिफॉल्टर हैं, यानी कि मेन शेयर होल्डर कितने हैं, 9,000 शेयर होल्डर हैं जिनको पेमेंट करना है। तो हम 9,000 शेयर को 110 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 10% प्रीमियम पे 9,000 को मल्टीप्लाई करो बेटा 110 से, 110 तो कितना पैसा आएगा, 9 लाख और 90,000, 9,90,000 हो गया ये पेमेंट। अच्छा हम लोगों ने शुरू से जो बेसिक वही एंट्री चली सबसे पहले, शुरू की 2 एंट्री शेयर इशू करने की, फिर अगली एंट्री वैसे पेमेंट करने की होती है पर यहाँ क्योंकि ट्विस्ट है, ड्यू सबका करना है लेकिन पेमेंट फुली पेड को करना है। अब ये प्रीमियम को चार्ज करना है 1 लाख रुपए। प्रीमियम को कहाँ से चार्ज करें, तो हमारे पास क्वेश्चन में 2 तरह के फ्री रिजर्व हैं, एक है जनरल रिजर्व और एक इसने बोला कि वो एक्सपोर्ट प्रॉफिट भी काम में ले लेना है 1 लाख का, तो हम 1 लाख का वो काम में ले लेते हैं पहले। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व से हम प्रीमियम को चार्ज कर लेते हैं। एंट्री होगी एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन, देखिए कितना प्रीमियम बेटा आपके पास, आपके पास प्रीमियम है 1 लाख रुपए, 1 लाख का प्रीमियम चार्ज कर लिया और आखिर में हमें बनाना होता है आर आर। सीआरआर का अमाउंट कैसे निकालते हैं हमें पता है किसी को, बोलो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू जो 10 लाख है माइनस न्यू शेयर का फेस वैल्यू जो 3 लाख रुपए, ये हमने ऊपर देखा, यानी कि हमको सीआरआर कितने का बनाना है बेटा, 7 लाख का सीआरआर बनाना है। आप देखो हमारे पास है ना फ्री रिजर्व ये थे, एक तो जनरल रिजर्व था 7 लाख का, 1 लाख का था, ये वाला तो हमने यूज कर लिया प्रीमियम में, 7 लाख और है जनरल रिजर्व का, से बनाएंगे सीआरआर। एंट्री हमारी लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर अमाउंट रुपीज 7 लाख रुपए का हमने क्या मेंटेन किया, 7 लाख का हमने मेंटेन किया सी आर। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये टॉपिक खत्म, फिनिश। चलो भाई अब क्या करना है, कॉपी करना है, फोटो भेजना है, क्या करना है इसका बोलो कि, 1 मिनट चेक करते हैं, लास्ट वाला कौन सा,
एक एंट्री करना चाह रहे हो 5 और 6 की कर सकते हो, करने में कर सकते हैं, पर आज तक हमने करी नहीं कभी, पर कर सकते हैं, क्योंकि सेम डेट को होता है वो सारा का सारा। चलो भाई, क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो, क्या कर रहे हो, देख लो जो भी करना है। अगर पहले वर्किंग नोट लेना है तो पहले एक काम करो, वर्किंग नोट ले लो पूरा, ये कंप्लीट तो वर्किंग नोट है इसका। हो गया ये चलो, हाँ जी, हाँ भाई भाई। हाँ हाँ आ जाओ आराम, बिल्कुल आराम से। हाँ बेटा, तुम्हारा क्या बचा, एक ही बचा है ब्रांच अकाउंट वाली में, वाली में आ जाओ। पर सुबह सुबह वाली में क्या है इतना, उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में। हाँ हाँ, यहाँ से करूँ 4 5 6। तुम्हारा तुम्हारा तो खाली स्टॉक एंड डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा मतलब तुम्हारा तो एक वीक में हो जाएगा मान लेंगे। ये देखो तुमने इंश्योरेंस क्लेम किया। मेरे को लगा चैप्टर खत्म। हाँ जी, हो गया ये, टॉपिक लिखो अगला, तुरंत प्रभाव से लिखो। लिखाऊं, लिखो, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ जी लिखें, चलो इसमें आप लिखें बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में लिखो, when company has when company has sufficient amount of company has sufficient amount of free reserve, sufficient amount of free reserve, then it can buy back, then it can buy back its own equity shares, its own equity shares, own equity shares. Following entries will be recorded, following entries will be recorded for the purpose of buyback, for the purpose of buyback। और यहाँ आप एक नोट सबसे पहले लगा लो। देखो, अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़ा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो हमने बोला कि भाई वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो फ्री रिजर्व नहीं होता है ना, लेकिन बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व मान लिया जाता है ना, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेज में एक यूज है बायबैक ऑफ शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम बायबैक के लिए फ्री रिजर्व। ठीक है, तो नोट आप लिख लो बेटा, फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, for the purpose of buyback, for the purpose of buyback, security premium will be considered,
सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी कंसिडर प्री। हाँ बोलो, फिर भी पढ़ाऊंगा मैं, है नहीं सिलेबस, फिर भी पढ़ाऊंगा मैं। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। लो भाई, ये फर्स्ट एंट्री तो ये होती है बायबैक की। क्या एंट्री, समझना बात को। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्या क्या आएगा समझना यहाँ पे। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल के तो आगे आएगा आपका शेयर का फेस वैल्यू, और बैंक के आगे आएगा आपका बायबैक प्राइस। बायबैक प्राइस, मान लो आपसे कहा गया कि कंपनी का शेयर 10 रुपए का है और कंपनी मार्केट से अपना शेयर 70 रुपए में खरीद रही है, तो भैया कंपनी का शेयर तो कितने का है, 10 रुपए का, लेकिन कंपनी मार्केट से अपना ही शेयर कितने में खरीद रही है, 70 में। यानी कि प्रीमियम कितना दे रही है कंपनी आप लोगों को, 60 का प्रीमियम दे रही है। तो एक एंट्री तो ये हो गई, आपने बाय बैक किया। अब दो एंट्री इसमें भी, एक तो इस प्रीमियम को चार्ज करने की, तो इसका प्रीमियम कहाँ से चार्ज करेंगे, तो सबसे पहले इसका प्रीमियम चार्ज करना चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम से। लेकिन अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, फिर आप किसी भी से चार्ज कर लो, फिर तो आप चाहो तो जनरल रिजर्व में से कर लो, चाहो तो P&L में से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या किसी भी फ्री रिजर्व में से आप कर लो। पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, और वो नहीं है तो फिर किसी में से भी कर लो। तो दिस अकाउंट विल बी डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम बायबैक। और एक एंट्री आपको और करनी पड़ेगी, आपकी फेवरेट एंट्री जो आप अभी तक करते थे, CRR मेंटेन करने की, है ना। तो CRR मेंटेन भी कहाँ से कर सकते हो आप, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम, पहली प्रायोरिटी इसकी है। ये नहीं होगा तो फिर तुम्हारी मर्जी पड़े, फिर तो P&L से करो या जनरल। टू CRR, तो भाई क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये जो CRR है ये कितनी वैल्यू आएगी इस एंट्री के अंदर। भाई ऊपर तो प्रीमियम आ गया, हमने जैसे वहां पर 60 रुपये प्रीमियम था तो 60 रुपये पर शेयर का प्रीमियम आ गया। लेकिन बोले सर ये CRR में कितना पैसा आएगा, तो CRR में अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें निकालने का तरीका होता है भाई इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू जो आपने बाय बैक करी है, और इसमें भी माइनस करते हैं। पता है क्या माइनस करते हैं, अगर आपने कोई नया शेयर इशू किया था ना, तो नया शेयर अगर आपने कोई इशू किया था तो नए शेयर की इस, ऐसा भी हो सकता है मान लो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, कंपनी को प्रेफरेंस शेयर इशू करने से पैसे मिले और उन पैसों से कंपनी ने इक्विटी शेयर का बायबैक कर लिया, बिल्कुल पॉसिबल है, कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू जिसका बायबैक किया है, माइनस इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू जो नया शेयर आपने इशू किया। ठीक है बेटा, कुल मिला के बस ये 3 एंट्री होती है, कहानी खत्म। अब आपको कराते हैं इसका एक क्वेश्चन। कॉपी नहीं करी, कॉपी यार ये ले, ओ भैया एक पहली वाली कर ली, फर्स्ट वाली चलाया कर हाथ पैर, जाएगा पेपर नहीं तो कर फटाफट। चलो जिनके पास बुक है, जब तक एक काम करो, बुक का क्वेश्चन नंबर 14, नंबर 14 निकालो बेटा। मैंने आपको 11 कराया, 12 कराया, 13 कराया, 14 करा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने आपको 9 कराया, 8 कराया, ठीक है, एक लेसन भी कराया, थर्ड भी कराया, 4 भी कराया, 5 भी कराया, कुछ करा दिया। ये तो मैंने कराया, तुमने कितने करे ये तुम जानो, मैंने मेरा काम कर दिया है। हमारे एस कौन कौन से, हाँ एस, और कुछ नहीं, तेरा तो एक ग्रुप क्लियर है, फ्री हो गई तू तो, और क्या है। टू में कौन कौन से एस है टू में। 14 कैसे होगा, अमल कमीशन, मरना है क्या सी में वालों को अमल कमीशन पढ़ के। 14 नहीं होगा तुम्हारे, हो ही नहीं सकता।
22 हो सकता है, 22 होगा, 20 भी हो सकता है इंडेक्स के हिसाब से, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कि वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चालू करेंगे ना सवेरे वापस से, केस चालू करेंगे। हाँ जी, हो गया भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ फटाफट। एक्चुअल में ये वाला चैप्टर भी उस वाली क्लास में दोबारा पढ़ना है। बताइयो, बताइयो। सोना देखा ना, छोटी साइज का बना रहा है, साइज का बना, देख के तो लाती, काला क्यों उठा ली? फोकट में लाएगी, फोकट में मिलेगा तो क्या काला लेके आएंगे क्या? मैंने कहा नहीं सर, ये ऐसा क्या कर रहे हो, तो फेयर एंड लवली भी नहीं लगेगी फिर। बढ़िया, बहुत बहुत बहुत। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। शाह लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग बैलेंस शीट। क्या क्या है बैलेंस शीट में? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 लाख का, इक्विटी शेयर 25 लाख का है, कैपिटल रिजर्व 15 लाख है। क्या ये कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है क्या? आंसर इज नो। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम 25 लाख है, रेवेन्यू रिजर्व 2 करोड़ 60 लाख का है। अब यही इतना बड़ा है, सारा काम तो इससे हो जाएगा। बाकी करंट लायबिलिटी आपकी 40 लाख है, प्लांट प्रॉपर्टी 75 लाख, इन्वेस्टमेंट 25 लाख, स्टॉक 40, डेटर 85 और कैश एट बैंक 2 करोड़ 15। चलिए, द कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर ऑन 1 अप्रैल 22। सिर्फ एक लाइन दे दी उसने, तो बोले कंपनी ने क्या कर दिया, रिडम्पशन कर दिया प्रेफरेंस शेयर का। कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये फ्री रिजर्व से रिडम्पशन है। एंड इट ऑल्सो बॉट बैक, बाय बैक करें 50,000 शेयर। 10 रुपए का शेयर कितने में बाय बैक करा है? 50 में। यू आर आस्क टू पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। 50,000 शेयर बायबैक करे हैं, 10 का शेयर कितने में लिया बेटा हमने? 50 में लिया ना। तो क्या करें, अमाउंट भर दें इनमें तुरंत प्रभाव से। देखो, जब अपन इसमें अमाउंट भरेंगे, फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक, और टू बैंक। फेस वैल्यू तो कितनी है आपके शेयर की? 10 रुपये ही है, और 50,000 शेयर, 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? और इसमें हमने कहा था इसमें बायबैक प्राइस आएगा, बायबैक प्राइस आपका 50 रुपये है। 50 रुपये को 50,000 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 50 रुपये को 50,000 से मल्टीप्लाई करो, हाँ कितना आ रहा है? 25 लाख। चलो जी 25 लाख, तो 25 लाख और 5 लाख का गैप कितना? 20। ठीक है, तो पहले एंट्री दोगे, मतलब कुल मिला के आपने अपने अपनी ही कंपनी के 5 लाख के शेयर 25 लाख में खरीदे। ठीक है, बढ़िया करा। अब क्या करें, एक तो जो 20 लाख का प्रीमियम दिया इसको चार्ज करें। देखो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, बैलेंस शीट में चेक करो, है कितने का है तो 25 लाख का नजर आ रहा है मेरे को, तो 25 का ही है, तो चार्ज कर लें इसको। तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक, 20 लाख का हमको प्रीमियम चार्ज करना है, फिर 20 लाख रुपए चार्ज कर ली, अमाउंट ₹20 लाख। एंट्री क्या बन रही है आपकी? अच्छे से देखो, हमारी एंट्री बन रही है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड नंबर पे। हमको क्या मेंटेन करना है? सीआरआर मेंटेन। अब ये देखो, ये नया तो इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, नया शेयर थोड़ा ना आपने इशू करा। तो आपको पता है सीआरआर कितना बनाना है? ना इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है। आपने जो बायबैक करा है उसमें इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना? 5 लाख ही है, तो सीआरआर भी 5 लाख का मेंटेन होगा। आपके पास देखो सिक्योरिटी प्रीमियम बचा भी कितने का है? 5 लाख का ही बचा है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू सीआरआर कितने का बन जाएगा? 5 लाख। ये एंट्रीज तो मैंने किसकी कराई है आपको? ये तो कराई मैंने बायबैक की, अभी मैं आपको रिडम्पशन की भी कराऊंगा। बायबैक की देखो 3 एंट्री सिंपल सी, क्या क्या? नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। 5 लाख के शेयर 25 में खरीदे, 20 लाख का प्रीमियम पे करा, 20 लाख को चार्ज करो। सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक, ये 20 लाख, और सीआरआर 5 लाख का ही बनाना है हमको। तो एंट्री हम, अच्छा हमारे पास आप देखो बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम 25 लाख रुपए का है वैसे भी, तो 25 में से यहाँ कितना यूज करा आपने? 20 लाख, 5 बचा हुआ था, 5 से सीआरआर बना लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 5। ये तो बैक टू बैक एंट्री, ये तो किसकी एंट्री होगी? ये तो होगी बाय बैक की। कॉपी करनी है तो कॉपी करो उसको फटाफट, कुछ भी नहीं करना, आपकी एंट्रीज में अमाउंट डाल दी मैंने।
ये करो फटाफट, फिर वो अपने को रिडम्पशन करना है, अभी उसकी भी करते हैं, 1 मिनट में उसकी एंट्री भी हो जाएगी। देखो यहाँ आपने CRR कितना बनाया, 5 लाख का। अच्छा, फ्री रिजर्व से रिडम्पशन कर रहे हो आप, कैसे पता पड़ रहा है फ्री रिजर्व से कर रहे हो? पता है, क्योंकि आपने कोई नया शेयर इशू ही नहीं किया है। अगर आप वो हाइब्रिड मेथड काम में ले तो अपन क्या बोलते हैं कि कुछ तो हमारे फंड और कुछ हम बाहर शेयर इशू कर देंगे, पर यहाँ तो कोई इशू नहीं किया, सारे खुद के पैसे से। पता है एंट्री कौन कौन सी होगी? सिंपल, एक पेमेंट की और एक CRR बनाने की। वैसे बायबैक का क्वेश्चन आने के चांसेस यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो बहुत कम रहते हैं, आएगा, पर ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए है ना, आपके पास होना चाहिए कि एक बार आपकी यूनिवर्सिटी ने मस्ती मस्ती में ऐसा क्वेश्चन दे भी दिया है ना, तो पता पड़े वो आ जाए। है आपके पास, आपका एक क्वेश्चन है कनोडिया लिमिटेड वाला है, लेसन नंबर 15 है ना, वो एग्जाम में दिया हुआ है, लेसन ध्यान रखना। लेसन नंबर 15 काफी कुछ मिलता जुलता ही है, आपके मैंने इंपॉर्टेंट भी लगवाया होगा। हाँ जी, हो गया। अब अपने को क्या करना है, देखो ये तो हो गया बायबैक, पर जैसा कि मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में दो चीजें बेटा, बायबैक के बाद क्या है, बायबैक के बाद वो भी तो रिडम्पशन, तो रिडम्पशन करना है 1 अप्रैल को। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है, फिर क्या करोगे, एट पार पे कर दो। कितने के प्रेफरेंस शेयर हैं आपके? 75 लाख के, 25 लाख के। जब आप रिडम्पशन करोगे तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करूं, बोलो? रिडम्पशन करना है तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बेटा आपकी, एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रीमियम आएगा ही नहीं। कितने का है प्रेफरेंस शेयर ये, तो 75 लाख का तो पेमेंट हो गया। और CRR मेंटेन करते तो फॉर्मूला क्या लगता है बताओ? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू माइनस नया शेयर का फेस वैल्यू, नया शेयर तो है ही नहीं, पूरा 75 लाख का CRR बनेगा। क्या CRR, पहली बात तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम बचा क्या, और अगर बचता तो क्या काम में लेते क्या अपन? बचा भी नहीं और बचता तो भी नहीं लेते हम, लेकिन हम क्या काम में लेंगे, रेवेन्यू। 2 करोड़ 60 लाख का बहुत है, CRR बना लो 75 लाख का, तो एंट्री हो जाएगी आपकी बेटा रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, और ये कितने का बनेगा, ये बनेगा 75 लाख। आप चाहो तो आंसर चेक कर लो, उन्होंने CRR एक तो बनाया 80 लाख, 80 लाख कैसे, 75 लाख का तो अभी आपने बनाया, और 5 लाख का इसके पहले आपने बनाया भी बायबैक, टोटल CRR बन जाएगा आपका 80 लाख रुपीस का। ऑल खत्म, ठीक है। चलो जी, तो कॉपी वॉपी यूज करना हो